मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से रेस्सू जो है पिकल से लड़ने के लिए रिंग में आ रहा होता है। तो यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अब मांगा भी एक्सप्लेन करने लगा हूं और आने वाले समय में बहुत सारे मांगास एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिकल जो है आराम से अरीना के बीचों बीच लेटा होता है, बिल्कुल शांति से वो पड़ा होता है जमीन में। तभी शिबुकावा कहते हैं कि वो अपने घर में आराम से लेटा हुआ है, ऐसी उसे फीलिंग आ रही है। वो सच में ये चीज एंजॉय कर रहा है, ये जगह गर्म है और उसे लग रहा है कि वो अपने जगह में लेटा हुआ है जैसे वो पहले आराम किया करता था अपने घर में। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह के मेंस भी सच में एग्जिस्ट करते थे। जरा इसे देखो तो। इतने में ही बात काटते हुए डॉक्टर पेन कहने लगते हैं कि तुम रेस्सू को उससे फाइट करने के लिए क्यों भेज रहे हो सकता है वो उसे जिंदा ही खा जाए। एक ज़ीब्रा भी अच्छा किकर होता है पूरे इंसानों से, वो तो फिर भी जरासी तरह का आदमी है। अभी शिबुकावा और कैप्टन स्ट्राइडम उसे साथ में कहते हैं कि क्या तुम थोड़ी देर चुप बैठोगे। तो फिर कहने लगते हैं कि तुमने देखा नहीं कि किस तरह से उसने साइबेरिया टाइगर को मार दिया था। वो इतना स्ट्रॉन्ग जानवर होकर भी उससे नहीं लड़ सका और तुम एक इंसान को उससे लड़ने भेज रहे हो। तभी हम देखते हैं कि पिकल आसानी से सो रहा था, लेकिन अचानक से ही वो उठकर बैठ जाता है और थोड़ा देखने लगता है और डोर की तरफ, और तभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ से रेस्सू आ रहा होता है। रेस्सू को हम देख ही सकते हैं कि वो कितने बेस्ट कंडीशन में है इस वक्त और बिल्कुल तैयार है फाइट के लिए। अभी पिकल भी बिल्कुल सब समझ रहा होता है और वो भी खड़ा हो जाता है और रेडी हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने बब्बर शेर आ गया हो। तभी हम देखते हैं कि रेस्सू एक लंबी छलांग मार देता है और वो पिकल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और दोनों ही अपना अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेते हैं। तभी रेस्सू मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस फाइट में मैं अपना सब कुछ दे डालूंगा, और पिकल भी जोर से चिल्ला रहा होता है और बिल्कुल रेडी होता है फाइट के लिए। तभी रेस्सू पिकल से कहता है कि मैं अपना सब कुछ इस मैच में लगा दूंगा, जितनी ताकत है उतनी यूज कर दूंगा, मैं अपना सब कुछ इसमें लगा डालूंगा। और तभी हम सब देखते हैं कि सभी के सब उन दोनों को देख रहे होते हैं और पिकल भी लगातार चीख रहा होता है। और तभी रेस्सू एक अटैक की तैयारी कर ही रहा होता है। इतने में ही पिकल अचानक से अपने हाथ को जोर से घुमाता है और उसे एक हाथ जोर से मार देता है। पिकल का ये वार रेस्सू को अच्छे खासे तरीके से लग जाता है और वो बिल्कुल हवा में उड़ता हुआ जाकर फेंस से टकरा जाता है। रेस्सू को सच में काफी जोर से लगी होती है। तभी वो अपने आप को संभालता है और उठकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते कहता है कि अब मुझे अपनी ट्रिक्स इस्तेमाल करनी ही होगी। तभी हम देखते हैं कि पिकल और जोर से चिल्लाने लगता है और रेस्सू बहुत रनिंग लेकर उसके पास आता है और उसे कस के बहुत जोर की किक मार देता है, जो कि सच में काफी भयानक किक साबित होती है। उसका इम्पैक्ट हम आसानी से। उसके बाद वो अपने काले लंबे घने बालों से भी उसे थोड़ा सा मारता है। और इतना सब कुछ होने के बाद पिकल आखिरकार जमीन में गिर और गिरते गिरते ही बहुत तेजी से रेस्सू एक और किक मार देता है उसके चेहरे में, जो कि सच में काफी भयानक जोर से उसे लग जाता है। इन सब के बाद उसके आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। उसके आंखों में बिल्कुल आंसुएं भर जाती हैं और उसे कुछ भी अच्छे से दिख भी नहीं रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अपने आप को पिकल थोड़ा बहुत संभालता है और बिल्कुल रेडी हो जाता है लड़ने के लिए, और वो बिल्कुल गुस्से में उठने लगता है ऊपर की ओर। रेस्सू भी उसके उठने का वेट कर रहा होता है। उसके बाद रेस्सू उससे कहता है कि मैं तुम्हें उठने के लिए थैंक्स कहना चाहूंगा। इतना कहने के बाद रेस्सू उससे बहुत कस के एक किक और मार देता है, जो कि सच में बिल्कुल सीधा उसके थ्रोट में लगता है। इसका इफेक्ट हम उसकी चिन में भी देख सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेस्सू उसे लगातार मार रहा होता है। पिकल को लगातार मारता ही चला जा रहा होता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि किस तरह से रेस्सू इतना अच्छा लड़ रहा है पिकल से। उसके बाद वो उसके चेहरे से डॉज करता है और उसे कस के एक और किक मार देता है सीधा उसके चेहरे पर। वो जो भी उसने सीखा होता है वो सारी टेक्निक्स वो इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे लगातार मार रहा होता है। अब रेस्सू को देखकर लग रहा होता है कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बिल्कुल रेडी है जीतने के लिए। इतना ज्यादा मार खाने के बाद पिकल की हालत खराब हो गई होती है। वो जिस तरह से हवा में लटक रहा होता है, हमें देखकर लगा ही सकते हैं पता कि कितना उसे इम्पैक्ट पड़ा है इन सब चीजों का। तभी हम देखते हैं कि पिकल अचानक से मूव करता है और वो रेस्सू के चेहरे को दबाकर नीचे बैठा देता है, उसे अपने घुटनों के बल। रेस्सू समझ ही पा रहा होता है कि आखिर करना क्या चाहता है। उतने में अचानक से पिकल उसके किटीज को पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपने भयानक दांतों से चबाने वाला होता है। करता ही ऐसा है, वो उसके ट्रैप को पूरी तरह से उखाड़ लेता है, उसे खा लेता है। वो अपने चाकू जैसे दांतों से 2 बार उस जगह में बाइट करता है और रेस्सू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ही हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके ट्रैप को पूरी तरह से वो खा चुका होता है। वो मसल ही वहाँ से गायब हो चुका होता है और रेस्सू तभी वहाँ पर सोच ही रहा होता है। इतने में रेस्सू अचानक से मूव करता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पिकल उसे फिर से अपनी तरफ खींचता है और फिर से उसके शोल्डर को चाप देता है।
और वो पूरा का पूरा मसल ही वो खींच लेता है, लिटरली पूरा खूना खून हो जाता है वो जगह, और बिल्कुल निकाल कर उसे खाना ही शुरू कर देता है। रेस्सू उसे बहुत जोर से कोहनी मारता है, उसके बाद पिकल उसे आखिरकार छोड़ ही देता है। तभी हम देखते हैं कि रेस्सू के उन चोटों से कितना ज्यादा खून बह रहा होता है, बिल्कुल फव्वारे की तरह। वो दर्द से कहराने लगता है। सच में इतनी ज्यादा चोट लगने के बाद तो किसी को भी बहुत दर्द होगा। तभी रेस्सू गौर करता है और वो पिकल की आंखों की तरफ देखता है। उस समय पिकल रो रहा होता है और रेस्सू ये भी सोच रहा होता है कि आखिर ये सच में कैसा प्राणी है, ये तो मुझे जिंदा ही खाने लगा है। और बाकी के लोग जो वहाँ पर बैठे होते हैं वो भी ये सब देखकर सच में बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं। तभी रेस्सू छलांग लगाता है और एक बहुत ही अच्छा किक जड़ देता है पिकल को। लेकिन ये मूव रेस्सू के बिल्कुल भी काम नहीं आता। हवा में ही पिकल उसे एक ऐसा हाथ मार देता है कि वो जमीन में धम से गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि रेस्सू अपने मन में खुद से कह रहा होता है कि इतनी सारी ट्रेनिंग मैंने की, अपनी जिंदगी की इतने सारे साल गंवा दिए ये दिन देखने के लिए जब मेरी ट्रेनिंग पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी और मैंने जो कुछ भी सीखा वो बिल्कुल भी काम का नहीं रहेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस टेम्पल में दे दी और अब मैं यूजलेस हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी करता आ रहा हूँ वो कायो के नाम को बनाए रखने के लिए करता हूँ और अब यही मेरा एकमात्र सहारा है। मैं प्रोटेक्ट करूंगा कायो के उस नाम को। और तभी हम देखते हैं कि रेस्सू दौड़ के आगे बढ़ने लगता है और वो एक विंड मिल टेक्निक आजमाता है पिकल के ऊपर। वो अपने हाथों को बहुत तेजी से घुमा रहा होता है और वो अपने हाथों को ऐसी तेजी से घुमाते घुमाते पिकल की ओर बढ़ रहा होता है और पिकल को मारना शुरू कर देता है। वो हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी के लोग जो हैं वो सब देखकर ये समझ गए होते हैं कि ये बहुत ही पुरानी जापानीज टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। वो पिकल के मुंह में एक घुसा मारता भी है, उसके बाद वो लगातार वहाँ मार रहा होता है और लगातार मार रहा होता है उसके पूरे शरीर में। लेकिन पिकल को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो तो खुद सोच रहा होता है कि आखिर ये इंसान कर क्या रहा है। रेस्सू उसे मारते मारते बिल्कुल एकदम पागल सा हो चुका होता है। अभी हम देखते हैं कि पिकल अचानक से एक हाथ मारता है रेस्सू को और उसका किक जो है वहाँ पर आके रुक जाता है। इससे वो टेक्निक ही पूरी तरह से रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पंच को नीचे रखता है पिकल अचानक से, और तभी उसका सहारा लेके बिल्कुल बैलेंस के साथ रेस्सू को एक बहुत जोर का पंच मार देता है। रेस्सू भी ये सब देखकर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब हो रहा है। पिकल जो है कई टेक्निक सीख रहा है, वो लगातार मुझे मार रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक के झटके में सभी पासा पलट जाता है। बहुत जोर से रेस्सू हवा में कूदता है और पिकल को एक बहुत ही जोर का किक मार देता है। तभी हम देखते हैं कि रेस्सू को अचानक से फील होता है ये मैंने नहीं किया, ये किक मैंने नहीं मारी, आखिर ये कैसे हो सकता है। मुझे अचानक बिल्कुल हल्का हल्का फील हो रहा है, मुझे थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है। और तभी हम देखते हैं कि रेस्सू के पीछे एक बहुत ही बड़ा रेस्सू खड़ा होता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर, कुछ लोग कह रहे थे कि मैं वीडियो को थोड़ा लंबा बना सकता हूँ, मैं वीडियो को थोड़ा लंबा बनाऊंगा तो उन्हें देखने में आसानी होगी। खैर, मैं उन्हें बता दूं कि मैं एक वीडियो को बनाने के लिए नहीं मैं 5-5 चैप्टर्स यूज करता हूँ। ऐसे में चैप्टर्स बहुत ज्यादा छोटे हैं। आई होप कि आप समझेंगे। तो आज वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।